काउंट वाले नंबर, जो भी आप नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब नहीं तो कहेगा कहाँ तक जाएगा? तो 12 13। स्टूडेंट कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है 6th क्लास का एक और लेक्चर, जो कि बहुत ही बढ़िया लेक्चर है। और उस टॉपिक के बारे में आप लोग सुन चुके भी होंगे, जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो बढ़िया से देखने का। पढ़ाते हैं कहीं तो और बढ़िया से देखने का, और अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो और बढ़िया से देखने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 6th क्लास का एक टॉपिक, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। ये जो है मेरे भाई पूर्ण संख्याएं, यहाँ से ठीक से लिखेगा, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या ये जो है आपका सेकंड चैप्टर है, मतलब 6th क्लास का जो आपका मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी में, उसका हम लोग सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं आज, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानने के पहले सबसे पहले जानेगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है मेरे भाया? इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्याओं की अंग्रेजी हो गई होल नंबर्स, और प्राकृतिक संख्याओं की अंग्रेजी हो गई नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्या को जानने के पहले प्राकृतिक संख्या का जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, तो सबसे पहले इसके बारे में जानने का, फिर ये धकाधक समझ में आने का, समझ रहे ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे भाई? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या है? काउंट वाले नंबर, जो भी आप नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब नहीं तो कहेगा कहाँ तक जाएगा? तो 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये अनंत है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब जानकारी नहीं तो कहेगा अच्छा 8 को सुता दिया है, 10 को दिया है, सुतल 8। ये सुतल 8 नहीं है, ये अनंत है, ठीक है। इसको अनंत कहा जाता है। तो सबसे जो प्राकृतिक संख्या का सबसे पहला नंबर होता है 1 होता है, और यहाँ से काउंट करते करते हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? अनंत तक पहुँचते हैं। पहली चीज़ कि सर इसको प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है कि इसको नेचुरल नंबर कहा गया प्राकृतिक संख्या? तो जितने महान लोग हुए, जितने लोग इसके बारे में रिसर्चर हुए, उन्होंने कहा कि ये ऐसी संख्या है जिसका प्रयोग अपने आप होना चालू हो जाता है। किसी चीज़ का कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, किसी चीज़ को गिनने जा रहे हैं, मैंने कहीं पर भी, ठीक है, यह अपने आप प्रयोग होना चालू हो जाता है गिनती के लिए। तो जब अपने आप नेचुरली ढंग से आ जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या इसलिए है कि अपने आप जबान पे आती रहती है, ठीक है। इसी के चलते इसका नाम रखा नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को, जिसे हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, किताब को गिन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। अनंत क्या है? जिसको हम लोग गिन न पाए। अनंत का मतलब होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है जिसको अनंत, जिसका अंत न हो। तो अंत किसका ना है? जैसे मरुस्थल में बालू है, बहुत सारा बालू है, बालू के कण है, कहा जाए चलो भाई बैठ जाओ, यहाँ से वहाँ तक गिनते चलो, गिनते हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, वहीं पे बैठले, लेकिन गिना नहीं सकता, इसका अनंत है। आकाश में तारे हैं बहुत सारे, बोला कि तारा गिनो, तारा गिनता पहुँच जाएगा अगले जन्म में, समझ रहे ना। तो तब भी तारों को गिन नहीं सकता है, इसका मतलब हुआ वो अनंत की कोटि में आ गया, उसका कोई अंत नहीं है। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपसे कर दे, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या का सबसे पहला अंक क्या होता है? सबसे पहला अंक जो प्राकृतिक संख्या का सबसे पहला अंक है वो क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। प्राकृतिक संख्या का सबसे अंतिम अंक क्या होता है मेरे भाई? तो अनंत होता है। याद रखिए मेरे भाई कि प्राकृतिक संख्या का सबसे पहले का अंकवा 1 होता है, प्राकृतिक संख्या का सबसे अंतिम अंकवा अनंत होता है। ये अनंत लिखने का तरीका है। अब हम लोग आते हैं किस संख्या में? पूर्ण संख्या।
सर पूर्ण संख्या क्या है, तो इसमें देखो सारी संख्याएं दिख रही है हमको, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 इस तरह से गिनते चले जाओ, ठीक है। लेकिन अब इसमें जीरो नहीं है, जीरो जोड़ दो, ठीक है, ये शून्य शून्य जोड़ दो, जग शून्य शून्य लगे, जग शून्य शून्य लगे, तो यहाँ पे जीरो, फिर 1 2 3 4 5। अब यहाँ जीरो से जो तुम काउंट किया इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, टोटल नंबर्स। जीरो भी उसमें आ गया, अगर जीरो रहेगा तो पूर्ण संख्या, जीरो नहीं रहेगा तो प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब हुआ पूर्ण संख्या में एक जो संख्या हो गई आपकी, जो जीरो, वो अधिक है। इसमें तो टोटल का टोटल संख्या है, है, इसमें सब संख्या है, एगो संख्या क्या है मेरे भाई, जीरो अधिक हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसमें पूर्ण संख्या अधिक है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या का सबसे पहले का अंक जीरो होता है और सबसे अंतिम क्या होता है, अनंत होता है। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं यहां से यहां तक, ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगी। टोटल का टोटल प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या के अंदर है। देखिए ये टोटल प्राकृतिक संख्या है, ये किसके अंदर है मेरे भाई, पूर्ण संख्या के अंदर है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि टोटल पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर है, तो नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ देखो, इतना तो इसके अंदर आ रहा है मेरे भाई, 1 जीरो इसमें नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं जो ये पूर्ण संख्या, नीचे वाली पूर्ण संख्या जो है, टोटल पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। टोटल पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है, एगो जीरो एक्स्ट्रा दिया है, समझ रहे ना। लेकिन अगर कहा जाए कि टोटल प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, ठीक है। इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक आता है पूर्ववर्ती, अंग्रेजी होती है मेरे भाई प्रेडेसेसर। एक होता है परवर्ती को कहा जाता है सक्सेसर्स, या सक्सेसर लिख दीजिए, सक्सेसर। पूर्ववर्ती प्रेडेसेसर, ठीक है, प्रीडेसेसर लिखा है, और परवर्ती सक्सेसर लिखा है। क्या चीज है सक्सेसर और प्रीडेसेसर, क्या है मेरे भाई। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है, यहाँ में देखो हिंदी में क्या है, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो वैसे अंक जो पहले है, मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, अगर कहा जाए 8, तो 8 का प्रीडेसेसर क्या है, इसका मतलब हुआ 8 के पहले वाला अंक क्या है। तो जिस किसी अंक का अगर प्रीडेसेसर निकालना हो, जिस किसी अंक का पहले का अंक, उसके पहले वाला अंक निकालना हो, तो उसमें से 1 माइनस करने का। रे बाबा 8 है तो 8 में से 1 माइनस करने का, तो 8 में से 1 गया 7। इसका मतलब 8 का जो प्रीडेसेसर है, 8 का जो पूर्ववर्ती अंक है, ठीक है, वो 7 हो गया। तो जिस अंक के बारे में पूछा जाए उससे प्रीडेसेसर, उसके एक पहले, और सक्सेसर कहा जाता है उसका एक बाद। तो एक बाद करने के लिए 1 जोड़ेंगे। अगर 8 के बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन उठाए थे कि 8 का प्रीडेसेसर क्या हुआ मेरे भाई, 7 हुआ। अब कहा जाए 8 का सक्सेसर बताइए, परवर्ती बताइए, तो इसमें 1 जोड़ने के लिए तो आएगा 9। इसका मतलब हुआ 9 जो है 8 का परवर्ती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 200, इतना लिख दिया, इतना 2045। अब कह रहा है कि इसका प्रीडेसेसर निकालो, -1 करने का, इतना आएगा, ये हो गया प्रीडेसेसर। अगर कहेगा कि इसको परवर्ती निकालो, तब इसमें +1 करने का, तो ये हो जाएगा 2046, ठीक है, 46। तो ये हो गया आपका परवर्ती। मुझे लगता है ये सब क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए, हमने कह दिया यहाँ पे 8 का, 7 का, 5 का, 2 का, 3 का, मैंने सब तुम निकाल देगा। अगर कोई कह दे कि 1 का तुम प्रीडेसेसर निकालो, 1 का पूर्ववर्ती निकालो, 1 के पहले क्या, समझ रहे ना। 1 के पहले अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में कहा जाए कि प्राकृतिक, क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक, प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक का पूर्ववर्ती बताएं, तो नहीं होता है। कहाँ है बताओ, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा अंक 1,
और 1 के पहले तो कुछ है ही नहीं है, तो कह देंगे कि नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? माने प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटे अंक का पूर्ववर्ती नहीं होता है। कह दिया जाए कि प्राकृतिक संख्या का या पूर्ण संख्या का सबसे बड़ा अंक जो है क्या है मेरे भाई? अनंत है। अनंत के बाद का माने अनंत के बाद का कोई अंक निकालो, सक्सेसर निकालो, ठीक है, परवर्ती निकालो। तो हमने क्या बोला था कि परवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ना होता है। तो अनंत में से मेरे भाई 1 जोड़ेगा तब भी अनंत, और अनंत में से 1 घटाएगा तब भी अनंत। अब कहेगा ये कैसे हो गया? अब मरुस्थल का, मैंने बोला कि मरुस्थल का बालू और उसका छोटा छोटा कण अनंत है। हम लोग के लिए अनंत है, तुम्हारे लिए अनंत है, तुम उसको गिन ही नहीं सकता है। तो जब गिन नहीं सकता है, कहा जाए कि 1 बलुआ उसमें से निकाल के 1 कण निकालो, बालू का 1 कण निकालो। तो जब बालू का 1 कण निकल जाएगा तो कम हो जाएगा क्या बालू? उसकी तुलना में वो कुछ भी कम नहीं होगा। इसका मतलब हुआ अनंत है तो अनंते रहेगा। ऐसा नहीं ना होगा कि बालू का कण निकाल लिया, अच्छा अब तो बालू का कण सब गिना जाएगा, हमको तो पता नहीं था, वो कण पहले निकाल लेता वो निकलेगा, वो नहीं, वो गिनाएगा नहीं गिनाएगा। उसी तरह से उसमें अगर 1 जोड़ दो, पूरा मरुस्थल है, कहा जाएगा चलो अब गिन लेंगे हम, 1 बालू कौन लिया कि दूसरा जगह डाल दिए, तो कहेगा अच्छा अब नहीं गिनाएगा। अरे वो अनंत है, 1 जोड़ेगा तब भी अनंत, 1 घटाएगा तब भी अनंत। इसका मतलब हुआ अनंत के का जो प्रीडेसेसर होगा वो भी अनंत होगा और उसका सक्सेसर होगा वो भी अनंत होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का सबसे जो छोटी अंक है उससे छोटा, उसमें उसका कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है। ये सब क्लियर हो चुका होगा मेरे भाई। बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत ही छोटा, लेकिन छोटा को छोटा नहीं समझने का, मेहनत करने का और मेहनत करने का और अपने मंजिल पर आगे बढ़ने का। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।